आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। किसान आंदोलन का 17वां दिन आज। किसान लगातार सड़कों पर डटे हुए अड़े हुए। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर हजारों किसान अलग अलग राज्यों से मौजूद हैं और खबर ये कि अब बाकी राज्यों से भी किसान यहां भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये कि दिल्ली एनसीआर में मौसम अब ठंडा हो गया है। आज सुबह हुई बारिश के बाद मौसम और ज्यादा ठंडा हुआ है, टेम्परेचर डाउन हुआ है, जिससे किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम ठंडा हुआ है लेकिन सड़कों पर किसान अभी भी जमे हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और इसके अलावा भारत बंद के बाद आज फिर बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। आज दिल्ली एनसीआर में बारिश जरूर हुई लेकिन हौसले किसानों के तोड़ नहीं पाई। आज दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने की तैयारी किसानों ने की है। साथ ही साथ कहा है देश भर के तमाम टोल प्लाजा हम फ्री करेंगे और इसी को देखते हुए शासन प्रशासन की तैयारी अलग अलग राज्यों की तरफ से की गई है ताकि किसी भी तरह की हंगामे की खबर ना आए। और इसी बीच बड़ी खबर, किसानों का आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो गया है। किसान आज दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, और इसके अलावा 14 दिसंबर को पूरे देश में प्रदर्शन और तेज होगा। किसान फिर से भारत बंद की तैयारी में हैं। 8 दिसंबर को हमने देखा था भारत बंद किया गया था। फरीदाबाद गुरुग्राम बॉर्डर पर 60 मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है इन सब सिचुएशन को देखते हुए। और आज जब 17वां दिन है तो कहीं भी हंगामे की खबर ना आए, कहीं भी बवाल ना हो, कहीं भी हिंसा ना हो, इस पर भी शासन प्रशासन फोर्सेस की निगरानी बनी हुई है। अब ये 4 तस्वीरें आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे किसान क्रांति आज 17वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। 50 दिन तक इससे पहले पंजाब में प्रदर्शन किसान कर चुके थे, वहां कोई सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए दिल्ली कूच करने की तैयारी हुई और आज 17 दिन से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसान जमे हुए हैं। लेकिन सरकार से बात अब तक बन नहीं पाई है। किसान क्रांति के 17 दिन बीत गए, बॉर्डर तमाम जगह हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और जब सरकार सुनवाई कर नहीं रही तो सब किसानों ने कह दिया है जब तक मांगे मानी नहीं जाएंगी आंदोलन वापस होगा नहीं। और आज दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने की तैयारी और देश के सभी टोल प्लाजा फ्री करने की तैयारी भी किसानों ने की हुई है। लेकिन सर्दी का मौसम है, हर उम्र के किसान इन हजारों की संख्या में मौजूद है और ऐसे में कोई भी मुश्किल किसानों के लिए हो सकती है। अब ये कुछ और तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं। पहले भारत बंद, अब हाईवे जाम की तैयारी। 14 दिसंबर को बीजेपी दफ्तर और केंद्रीय मंत्रियों के घेराव की तैयारी अब किसानों ने कर ली है। कहा है सीधे सीधे हम बीजेपी नेताओं के दफ्तरों का घेराव करेंगे, सरकार हमारी सुनवाई कर नहीं रही, इसीलिए मंत्रियों के घेराव की तैयारी। पहले भारत बंद किया, हाईवे जाम कर दिया है आज, और आज देश भर के टोल प्लाजा फ्री कराने का ऐलान किसान कर चुके हैं। अब 14 दिसंबर का मेगा प्लान किसानों ने तैयार किया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये, सरकार कह रही है सुझाव दीजिए, सरकार कह रही है आंदोलन शांत कीजिए, आंदोलन बंद कीजिए, हमसे बात कीजिए, लेकिन बात बनती हुई कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। इसी बीच बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन को लेकर योगी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। उत्तर प्रदेश के सभी 130 टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएसी तैनात है। आज किसानों ने सभी टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किया है। ऐसे में जो तमाम टोल प्लाजा है वहां पर सुरक्षा ज्यादा चाक चौबंद नजर आएगी आपको, क्योंकि यहीं पर भारी संख्या में किसान जमा होंगे। ऐसे में कोई भी अनहोनी ना हो जाए, किसी भी तरह से बवाल की स्थिति ना बन पाए, इसीलिए ज्यादा सुरक्षा बल आपको जगह जगह तैनात दिखेंगे। और इससे पहले हमने आपको जेवर टोल प्लाजा की तस्वीरें दिखाई थी, जहां से पुलकित नागर बता रहे थे कि किसानों का आंदोलन जब जब तेज होता है किसी भी मुद्दे को लेकर तो इन तमाम टोल प्लाजा पर प्रभाव उसका दिखता है। और इसी की तैयारी यूपी सरकार ने की है। योगी सरकार ने खास इंस्ट्रक्शंस पुलिस प्रशासन को दिए हैं, कहे हैं। और आपको ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से हाईवे जाम करने की तैयारी किसानों ने की हुई है। दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे पूरी तरह से बंद आज किसान रखने वाले हैं। ऐसे में इन हाईवे को बंद करने के बाद, जो कि कहा जाता है कि देश का आर्थिक कॉरिडोर है, अब बंद होगा तो फर्क क्या होगा आप जान लीजिए। अगर दिल्ली जयपुर हाईवे बंद होता है तो रोज 10,000 करोड़ का नुकसान होगा। हाईवे बंद होने का सीधा सीधा असर ट्रांसपोर्ट उद्योग पर भी पड़ेगा और वहां रोजाना 750 करोड़ का नुकसान होना तय है। अब इस पर हरियाणा सरकार ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि अगर किसान भड़क रहे हैं, किसान अगर गुस्से में हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं तो किसी भी तरह से अनहोनी ना हो। हरियाणा सरकार ने 2,500 जवान तैनात किए हैं। गुरुग्राम में खासतौर पर 68 मजिस्ट्रेट को ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जो कड़ी निगरानी रखेंगे। NH 48 पर पुलिस के साथ साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी तैनाती है ताकि किसी भी तरह से किसान भड़के नहीं। हालांकि 17वां दिन आज आंदोलन का है, शांतिपूर्ण तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं और यही स्थिति आगे बनी रहे।
किसी भी तरह से किसान हंगामा नहीं करें, ये तैयारी शासन और प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है। सरकार के लिए फिलहाल सबसे बड़ी सरदर्दी है किसानों का आंदोलन। सरकार कोशिश जरूर कर रही है, बार बार कृषि मंत्री कह रहे हैं किसानों से बात होगी, बातचीत के जरिए समाधान निकलेगा। कई मंत्री मिलकर कई बार मंथन भी कर चुके हैं, प्रधानमंत्री खुद इन्वॉल्व हो चुके हैं। अपील भी उन्होंने ट्विटर के जरिए की कि आप इस अपील को सुनिएगा, आप ये बात जानिएगा कि कैसे ये नया कृषि कानून आपके हित के लिए है, आपके फायदे के लिए। लेकिन किसान कह रहे हैं जब हमें फायदा समझ नहीं आ रहा तो फिर हमें समझाने का क्या मतलब। ऐसे में आप जानिए, दिल्ली लॉक हो गई है, हाईवे ब्लॉक हो गया है और कैसे अब दिल्ली हरियाणा की सीमाओं का हाल बना हुआ है। बॉर्डर की स्थिति आपके लिए जानना जरूरी है। टीकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद है, हजारों की संख्या में किसान वहां मौजूद हैं। धनसा बंद है, झटीकरा वहां पर सिर्फ 2 व्हीकल यानी कि बाइक या साइकिल सिर्फ निकल सकते हैं वहां से, स्कूटी। दौराला खुला हुआ है, कापसहेड़ा खुला हुआ है, बड़ूसराय खुला है, रजोखरी NH8 यहां से भी खुला है, यहां से आप जा सकते हैं। बिजवासन खुला है, पालम बिहार भी खुला हुआ है, लेकिन सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, दिल्ली यूपी जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से बंद है, ब्लॉक है। यहां से आपको आने जाने की सुविधा फिलहाल नहीं मिल पाएगी। अगर आपको अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचना है तो आपको रास्ते बदलकर या फिर रूट चेंज करके पहुंचना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि न सिर्फ हाईवे बंद करने की बात है बल्कि टोल प्लाजा फ्री करने की बात भी कही गई है किसानों के जरिए। तो आपके लिए जानना समझना जरूरी है टोल टैक्स का हिसाब किताब कि कैसे आखिर 50 दिन के आंदोलन से पंजाब हरियाणा में NHAI को 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये भारी नुकसान है। लॉकडाउन में 25 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक टोल पूरी तरह से फ्री था। लॉकडाउन के दौरान 1822 करोड़ के नुकसान का अनुमान अब तक लगाया जा रहा है। और अगर इसी तरीके से बंद रहता है, टोल प्लाजा फ्री रहता है, हाईवे जाम रहते हैं, तो ये नुकसान कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको टोल प्लाजा की कुछ तस्वीरें हम दिखा देते हैं जहां किसानों ने टोल पूरी तरह से फ्री कर दिया है। गुरुग्राम, हांसी, करनाल, शंभू बॉर्डर, लखनऊ और आगरा। किसानों ने पहले ही कहा था देश भर के तमाम टोल प्लाजा पर मौजूद हम रहेंगे, टोल प्लाजा फ्री कर देंगे। सरकार के कानों में बात डालने की ये एक और कोशिश किसानों के जरिए हो रही है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन रहे, ये किसान भी चाहते हैं। सरकार की मंशा है आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन ये फ्री टोल प्लाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां से गाड़ियां गुजर रही हैं। लेकिन आपको भारी संख्या में फोर्सेस भी दिखाई दे रही होंगी जो चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह से हंगामा ना हो, किसी भी तरह से अनहोनी घटना कहीं से भी ना हो। इसीलिए राज्य सरकारें भी अलर्ट हैं। योगी सरकार ने क्या खास इंतजाम किया है हमने आपको बताया। इसी बीच बदरपुर टोल प्लाजा से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट आप देखिए। फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर टोल पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से कड़ी चौकसी रखी जा रही है और फिलहाल इसी के चलते बदरपुर बॉर्डर टोल की स्थिति सामान्य देखी जा सकती है और गाड़ियां लगातार यहां से निकल रही हैं। किसी भी किसान को यहां नहीं पहुंचने दिया गया है और लगातार पुलिस की कड़ी चौकसी न केवल बदरपुर टोल पर बल्कि पूरे जिले में पुलिस को तैनात किया गया है। हाईवे पर जगह जगह नाकेबंदी की गई है और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि बसों में पुलिसकर्मियों को यहाँ लेकर आया गया है ताकि कोई भी किसी तरह की स्थिति को संभालने की जरूरत पड़े तो पहले से ही रिजर्व पुलिस को यहाँ रखा गया है और जगह जगह पुलिस की जो तैनाती आप साफ तौर से देख सकते हैं टोल प्लाजा पर। और ये वजह इसके पीछे यही कि किसान किसी भी सूरत में इस टोल तक ना पहुंच सके और टोल को इसको फ्री ना करा सके। हमारे साथ में SHO हैं दयानंद जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, किस तरह की तैयारी है किसान अगर यहाँ पहुंचते हैं तो? सर, बहुत बढ़िया तैयारी है, पूरी फोर्स मौजूद है। सामान्य जनजीवन, आम जनता रोजाना की तरह जो पब्लिक चल रही है, आने जाने में कोई बाधा नहीं है। अगर कोई कानून व्यवस्था में बाधा पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है आपको, कुछ इनपुट्स हैं कि किसान यहाँ पहुँच सकते हैं? नहीं, अभी कोई इनपुट नहीं है। पीछे से अगर किसान थे तो पीछे बॉर्डर पर रोके हुए हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। पुलिस की क्या तैयारियाँ आपकी तरफ से? पुलिस की पूरी तैयारियाँ, पूरी रिजर्व है, यहाँ पर पूरा सिस्टम है, पूरी गाड़ियाँ हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी तो तुरंत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बदरपुर बॉर्डर टोल की अगर बात करें तो स्थिति किस तरह की है? बदरपुर बॉर्डर टोल के ऊपर बिल्कुल सामान्य स्थिति है, रोजाना की तरह गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जी, तो ये निश्चित तौर से देखिए बदरपुर टोल पर स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। साफ तौर से पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूरी निगरानी रखी जा रही है, कड़ी चौकसी की गई है और कई जगह नाकेबंदी कर पहले ही किसानों को रोक दिया गया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
जब टोल प्लाजा फ्री करने की बात किसानों के जरिए हुई है तो देवेंद्र बता रहे थे कि कैसे वहां पर भारी संख्या में फोर्स तैनात है, पुलिस को पहले से ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है एक्स्ट्रा फोर्स के साथ कि हंगामा ना हो, किसान वहां पहुंच ना पाए, पहले से ही नाकेबंदी कर किसानों को रोक दिया गया है। और अगर किसान किसी भी तरह से पहुंच भी रहे हैं कुछ टोल प्लाजा पर तो वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति बनी रहे, ये बड़ी ड्यूटी यहां पर पुलिस फोर्स के कंधों पर फिलहाल डाली गई है। लेकिन आगे की प्लानिंग क्या होगी, सरकार और किसानों के बीच में बातचीत कैसे होगी, समाधान कैसे निकलेगा, इस पर बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग बीकेयू की तरफ से दिगंबर सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके अलावा सिंघू बॉर्डर से सब्यसाची हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास में आऊं लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जान लेते हैं। सिंघू बॉर्डर की स्थिति क्या है, सब्यसाची हमें बताएंगे। सब्यसाची, चूंकि आज तो दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ये ठिठुरन आप खुद भी महसूस कर रहे होंगे, किसान अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं, आगे की प्लानिंग क्या है? जी बिल्कुल, पहले ही आपको सिंघू बॉर्डर का नजारा दिखाना चाहूंगा। जैसे आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो किसान भाई है वो यहाँ पे मौजूद है और ये फुल्ली प्रिपेयर्ड है, चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो। उनका ये कहना है कि हम तस से मस नहीं होंगे और हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। और किसान जो संगठनों के लीडर्स है वो स्टेज से यही कह रहे हैं कि हम घर नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। तो ये इनका लगातार सुबह से जो किसान यूनियन संघ के जो लीडर्स हैं वो संबोधित कर रहे हैं किसानों को, और लगातार वो ये कह रहे हैं कि जब चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो, जब तक सरकार के द्वारा हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम नहीं जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि 12 और 14 तारीख को किसान संगठनों ने एक बड़ा प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद और जो किसान हैं लगातार पंजाब हरियाणा राजस्थान के क्षेत्र से लगातार सिंघू बॉर्डर की ओर आ रहे हैं और प्रदर्शन में जुट रहे हैं। और हर उम्र के, चाहे बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, लगातार यहाँ पे प्रदर्शन में मौजूद है सिंघू बॉर्डर में। और किसान यूनियन के जो लीडर्स हैं वो अभी टेंट के पीछे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और आगे की रणनीति डिसाइड कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो आके बातचीत करेंगे। बट उनका लगातार यही कहना है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक सरकार की मांगे पूरी ना हो। जब तक सरकार मांगे मानेगी नहीं तब तक अपने घर नहीं लौटेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। और जेवर टोल प्लाजा से पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, जेवर टोल प्लाजा पर क्या किसान पहुंचे हुए हैं? जैसे कि कहा गया था कि देश भर के टोल प्लाजा फ्री कराने पहुंचेंगे। देखिए, अभी किसान नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरीके से किसानों ने कहा था उसके बाद पुलिस की तैनाती यहां बढ़ गई है। अभी तक सुचारू रूप से टोल प्लाजा चल रहा है। मैं आपको पहले दृश्य दिखा देता हूं यहाँ का कि किस तरीके से बहाली पुलिस बल डिप्लॉय किया गया यहाँ पे, ताकि किसान अगर यहाँ पहुंचते हैं और टोल प्लाजा को फ्री कराने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रोका जा सके। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अभी तक सुचारू रूप से यहाँ जितने भी तमाम लोग पहुंच रहे हैं वो अपना टोल कटवा रहे हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है यहाँ। वजह साफ है कि किसानों का मूवमेंट अभी इधर की तरफ नहीं पहुंचा है, किसान यहाँ पहुंचे नहीं है। लेकिन अगर आप इतिहास को देखें तो जब भी किसानों का कोई बड़ा आंदोलन हुआ है तो जिक्र जेवर का हमेशा आया है। जेवर में हमेशा विरोध हुआ है, तस्वीरें हमेशा हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से किसान उग्र भी हो गए यहाँ पर। उन्हीं को देखते हुए सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है, लेकिन अभी शांति से जेवर टोल प्लाजा चल रहा है। जी, हालांकि शांति बनी रहे और किसान आंदोलन अगर कर रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे अपने आंदोलन को बढ़ाएं, अपनी बात रखें, ऐसा हम भी चाहेंगे। और आप रहिएगा, पुलकित रहिएगा, सब्यसाची रहिएगा। अनिला मैम, ग्राउंड जीरो से आपने हालात ताजा जान लिए, आपने ये भी देखा होगा दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। आप जानती है मैम, जब मैं ऑफिस आती और जाती हूँ और ट्रैफिक मिलता है तो मैं इरिटेट हो जाया करती थी, मुझे गुस्सा आता था ट्रैफिक पर। लेकिन अब जब दोगुना समय लगाकर रूट डाइवर्ट करके मुझे आना पड़ रहा है तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता। मुझे जगह जगह किसान दिखते हैं, मुझे मन से ये लगता है कि जल्द से जल्द इनकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ऐसा दर्द सरकार को महसूस क्यों नहीं हो रहा मैम? देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि अब देश जो है वो संवेदनशील हो रहा है किसानों के प्रति, और ये भी अच्छा लग रहा है कि किसान जो है पहली बार क्षेत्र से ऊपर, जाति से ऊपर और धर्म से ऊपर उठकर अपनी आवाज उठा रहा है। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह अब लगता है कि क्या ये जो आप देख रहे हो, क्या ये सभी के सभी किसान हैं?
या यहाँ पर इनके बीच में कुछ ऐसे लोग अब इन लोगों ने पैठ बना दी है कि जो इस पूरे आंदोलन का जो रुख है उसको ही बदलना चाहते हैं। सरकार संवेदनशील है, लगातार संवाद में है। सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव भी भेजा कि जो जो आपकी मांगे हैं उस पर इस प्रकार का प्रस्ताव हम दे सकते हैं, परंतु जो शुरुआत में आपने एक रवैया देखा होगा किसानों का, उनकी 2 मांगे थी जिस पर सरकार ने विचार किया और उन्होंने कहा ठीक है हम ये प्रस्ताव आपके लिए लेकर आते हैं। एपीएमसी और एमएसपी के विषय में उन्होंने कहा था। और जैसे जैसे दिन बढ़े केवल एक ही बात सुनने को आने लग गई कि नहीं, आपको ये तीनों के तीनों कानून रिपील करने पड़ेंगे, खत्म करने पड़ेंगे, आप दूसरा कानून बनाकर लेकर आओ। तो ये जो पंजाब का किसान आज, क्योंकि 80% 70-80% जो है अभी पंजाब से लोग आए हुए हैं, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बाकी देश से बहुत कम मात्रा में है। मैं टिकैत बंधुओं की बात करूं, बाबा टिकैत जो हैं उनका सभी बहुत सम्मान करते हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर से, या मैं कहूँ हिंदी बेल्ट जो है जहाँ वहाँ के किसान जो है बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा था कि उस दिन मेरा सपना सच होगा जब आड़ती जो होते हैं उनसे निजात मिलेगी किसानों को। जब ये 3 कानून पास हुए तो टिकैत बंधुओं का ये ट्वीट था कि आज बाबा टिकैत की आत्मा को शांति मिलेगी। और आज हम देख रहे हैं कि वो लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरी चिंता केवल इतनी है कि किसान अपनी बात रखें, संवाद करें सरकार के साथ, निरंतर करते आए हैं। सरकार भी ओपन माइंडेडली बिल्कुल उनके साथ बात कर रही है। मैम मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ कि वो हाँ ठीक है बोलिए। 10 सेकंड और दे दीजिए। हमने खुद ने देखा है एक बड़ा किसान प्लेटफॉर्म जो दिया गया है, ऐसे लोगों का पोस्टर हाथ में पकड़े हुए जो कि मतलब अर्बन नक्सलाइट, दिल्ली राइट्स, इन सब में जो अक्यूज थे, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले थे, वो अक्यूज थे, उनके पोस्टर लेकर वहां पर लोग बैठे हुए थे। हमने देखा है, आपके चैनल पर भी देखा है कि कुछ लोग ऐसे अंदर आ गए थे जो पोस्टर और बैनर लेकर बैठे हुए थे खालिस्तान का। ये कौन लोग हैं? ये किसान नहीं हो सकते। मैं इसी पर आ रही थी मैम, अनिला मैम, मैं इसी पर आ रही थी। आप जानती हैं किसानों, इससे पहले जब आपसे बात हो रही थी आपने कहा आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं, आपने भी किसानों को बहुत करीब से देखा है, समझा है, जाना है, उनके संघर्ष को समझती हैं, उनके दर्द को जानती हैं। लेकिन अगर 10,000 किसानों में ऐसे 10 लोग घुस जाएं तो उनकी पहचान हम कैसे करेंगे? अगर किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप इससे पहले कांग्रेस पर, अकाली दल पर, ऐसे तमाम सवाल पब्लिक डोमेन में चल रहे हैं, ऐसा सरकार लगातार आरोप लगा रही है। अजय उपाध्याय जी, किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने के पीछे कांग्रेस का नाम बार बार क्यों सामने आ रहा है? और अब इन पोस्टर्स को लेकर विवाद एक नया मिल गया। किसान समझे कैसे? किसान अपनी इन समस्याओं से निकलेंगे कैसे जब राजनीति बीच में आ जाएगी? तो रचना जी, पहली बात है कि ये पूर्ण रूप से विशुद्ध किसानों का आंदोलन है और किसानों के अधिकारों के लिए अन्नदाता का आंदोलन है। यहाँ कोई किसी को भ्रम नहीं है। भ्रम उनको है जो सुनना नहीं चाहते और खुद भ्रम फैलाना चाहते हैं। जैसे कि प्रकाश जावड़ेकर जैसे इतने बड़े मिनिस्टर होकर सूचना मंत्रालय का जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि ये पाखंड है। अब जब मंत्री पाखंड कहता है इतने बड़े आंदोलन को, तो उसके बाद प्रकाश की कोई गुंजाइश नहीं है सोचने की। जहां तक पीयूष गोयल साहब हैं, उन्होंने तो माओइस्ट कह दिया और अभी उनकी प्रवक्ता भी कह रही है कि पूरे आंदोलन जो है माओइस्टों के हाथ में है। अब ये सरकार की अपनी हठधर्मिता भी है, हठजोग भी है और किसी न किसी रूप में किसानों के आंदोलन को भड़काने। ऐसा क्या क्यों नहीं है सर? कांग्रेस का नाम क्यों सामने आ रहा है? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, आपकी समझ क्या कहती है? रचना जी, आपने देखा हमारे पूरे लीडर्स, विपक्ष के लोगों का एक दायित्व बनता है यदि देश में किसानों पर इतनी बड़ी समस्या और इतना बड़ा आंदोलन देश में चल रहा हो तो हम एक राजनीतिक पार्टी के हैसियत से सरकार से जरूर प्रश्न पूछने का अधिकारी हैं कि जब संसद में इस कानून को पास कराया गया तो क्यों नहीं विचार विमर्श हुआ? किसानों के हित में यदि आपने इतने बड़े कानून बनाए तो चोर दरवाजे से अध्यादेश क्यों आप लाए? आप अपने पूंजीपति मित्रों को सहायता करना चाहते थे बेशक, लेकिन उसके कारण किसानों की इस तरह से उनके अधिकारों का हनन आपने क्यों किया? अभी भी आपका दिल क्यों नहीं पसीज रहा है? 11 किसान काल के गाल में समा गए इस सर्द में और प्रधानमंत्री जी अभी भी चुप मौन बैठे हुए हैं। आज मौन कौन है? पूरा देश देख रहा है। जहां तक सरकार की बात है तो हठधर्मिता तो अंग्रेजों की भी इतनी नहीं थी। चंपारण आंदोलन, नील आंदोलन, बारदोली। अरे लेकिन आपको क्या लगता है कि किसान बड़े संतुष्ट हैं क्या आपसे भी?
किसान तो ये कह रहे हैं कि आजादी के अगर 7 दशकों से ज्यादा का वक्त बीत गया तो हम तो सिर्फ छले गए हैं, हमें तो सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। हमारे हित की बात, हमारा हित तो किसी सरकार ने नहीं साधा, हमारे भले की बात तो आज तक नहीं की, और इसीलिए किसानों की दशा आज देश में ऐसी है। इसीलिए आंदोलन अब उनकी मजबूरी लगता है, लेकिन तकलीफ तब होती है जब आंदोलन का ही राजनीतिकरण होता है। लेकिन चूंकि आज किसानों के आंदोलन में खास बात यह है कि दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे बंद किया गया है और देश भर के तमाम टोल फ्री कराने की बात कही गई है। तो दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि कैसे 5 साल में 1 करोड़ 8 लाख रुपए टोल वसूली से आया और कैसे अब टोल बंद होने से या टोल फ्री होने से कैसे नुकसान हो सकता है, आपके लिए जानना जरूरी है। साल 2015-16 जब 17,250 ये टैक्स वसूला गया, इसके बाद आ जाइए 2016-17 जब 17,942 टैक्स वसूला गया, 2017-18 में 21,948, 2018 और 19 में 24,396, 2019-20 में 26,851 ये टैक्स वसूला गया और ऐसे ही टैक्स वसूला जाता है। लेकिन इस बीच लखनऊ में टोल प्लाजा पर पुलिस और पीएसी जिस तरीके से तैनात है उसकी रिपोर्ट आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि योगी सरकार ने खास निर्देश दे दिए हैं। जगह जगह फोर्सेस ज्यादा मात्रा में, ज्यादा संख्या में तैनात है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से किसानों का आंदोलन रहे, कहीं हंगामा ना होने पाए। जय शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। किसानों ने बोला था कि 12 तारीख को देश के सभी टोल प्लाजा टोल फ्री कर दिए जाएंगे उनकी तरफ से। ऐसे में आपको बता दें कि हर जगह, हर टोल प्लाजा पर पुलिस सुबह से ही मुस्तैद है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम राजधानी और लखनऊ का जो नेशनल हाईवे 30 है उसके दक्षिणा टोल प्लाजा पर है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं स्थितियां हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर अभी कोई किसान संगठन नहीं पहुंचा है, स्थितियां पहले की तरह सामान्य ही दिख रही हैं। टोल कर्मी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, गाड़ियां पास हो रही हैं। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो यहाँ हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस के साथ में यहाँ पर पीएससी भी है, तमाम जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। हमारे साथ में यहाँ पर जो टोल मैनेजर हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके टोल की क्या इस वक्त जो स्थितियां हैं वो क्या स्थितियां हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। राकेश जी, जिस तरह से किसानों ने आज टोल फ्री करने के लिए बोला था, सभी टोलों को टोल फ्री कर देंगे, ऐसे में आपके टोल प्लाजा की क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, हम लोगों को कल सूचना मिली थी शाम को कि जो भी किसान बिल जो केंद्र सरकार ने मतलब पारित किया है उसके खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन के लिए मैसेज था। तो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस स्टाफ को मंगवाया है और हमारे लेन एग्जीक्यूटिव हैं वो भी हम देख रहे हैं कि हो सकता है कुछ भी हो सकता है, तो उसके सपोर्ट के लिए हमें पुलिस मिली है और हमने हर लेन में अपना एक लेन असिस्टेंट को डिप्लॉय किया है, जिससे कोई भी परेशानी हो तो तुरंत इमीडिएटली हमको इन्फॉर्म करें। सुरक्षा के जो इंतजाम आज जिस तरह से किसानों ने एक प्रदर्शन के लिए बोला था कि टोल को फ्री कराएंगे, उसको लेकर के किस तरह के पूरे सुरक्षा के इंतजाम है, कितनी फोर्स यहाँ पर तैनात है? यहाँ काफ़ी पुलिस फोर्स तैयार है, पीएससी के भी जवान हैं और शांति व्यवस्था एहतियात बरतने के लिए एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि पुलिस को तैनात किया गया है, लोगों को असुविधा ना हो, किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, कोई उस तरह की कोई बात ना हो, उसको लेकर के यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया। हम दिखाना चाहेंगे पीछे टोल प्लाजा पर देख रहे हैं कि आम दिनों की तरह सामान्यतः आज भी गाड़ियाँ टोल प्लाजा से निकलती हुई नजर आएंगी। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। आपने देखा कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम है फिरोजाबाद टोल प्लाजा पर। अभी क्या कुछ तस्वीर मिल रही है, इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन के कड़ी में आज किसानों ने सभी जगह के टोल फ्री करने की बात कही थी। आज हम मौजूद है फिरोजाबाद के टूना टोल प्लाजा पर। आज यहाँ सुबह से ही पुलिस फोर्स तैनात है। पूरी तरीके से टोल की तरफ जितने भी गांव के रास्ते हैं उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। एसएसपी अजय कुमार पांडे खुद पूरी इस व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। पूरी तरीके से पुलिस फोर्स तैनात है, किसी भी अपनी घटना से निपटने के लिए फोर्स तैनात है। देर रात अजय कुमार पांडे एसएसपी फिरोजाबाद ने एक बयान जारी करके किसानों से अपील की थी कि वो किसी तरह की इस तरह का घटना ना करें, क्योंकि रोड जाम करना, टोल प्लाजा फ्री करना, ये सब कानूनी अपराध है। जितने भी रोड हैं जो गांव की तरफ से आते हैं टोल प्लाजा की तरफ पूरी तरीके से सील कर दिए गए हैं। पुलिस फोर्स तैनात है। अभी तक कोई किसान यहाँ पर नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे टोल प्लाजा पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। कोई पूरी तरीके से व्यवस्था सुचारू है। कोई यहाँ पर अपनी घटना अभी तक नहीं हुई है। मोहम्मद शाहिद, इंडिया न्यूज, फिरोजाबाद।
अलग अलग टोल प्लाजा की तस्वीर आपने देखी, लेकिन किसान क्रांति का जब 17वां दिन है, हाईवे जाम करने की तैयारी है, तो देश भर के टोल प्लाजा पर किस तरीके की तस्वीरें आपने देख लिया। एक तरीके से किसान कब्जा करने की तैयारी में, लेकिन आपके लिए जानना समझना जरूरी है कि कैसे दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे अगर जाम होता है तो फिर आगे की प्लानिंग किसानों की क्या है। आप समझिए कि टोल प्लाजा पर किसानों की पहुंचने की कोशिश, लेकिन जैसे कि अलग अलग संवाददाता बता रहे हैं, पहले से फोर्सेस तैनात है, किसानों को जाने से रोका जा रहा है। 14 दिसंबर, इसके बाद आ जाइए, क्योंकि आज 12 दिसंबर की ये तैयारी, और इसके बाद 14 दिसंबर को दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की तैयारी किसानों की है। सरकार के मंत्रियों का घेराव करने की बात कर रहे हैं। 14 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों का भी घेराव किया जाएगा। इसके अलावा गुस्सा है रिलायंस के प्रोडक्ट्स को लेकर भी, रिलायंस के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। बिल वापस अगर नहीं होता है, अगर कानून सरकार वापस नहीं लेती है, तो किसानों का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। अनिला मैम और अजय उपाध्याय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी, आपको लगता नहीं कि 17 दिन शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन आगे चल रहा है और अब आगे आगे एग्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी का भी पेशेंस जवाब दे सकता है। अगर ठंड बढ़ रही है, अगर अपने परिवार से दूर हैं, कई किसानों की जान जा चुकी है मैम। हालांकि कल शाम जब खबर आई थी कि 700 चौपाल ऑर्गेनाइज की जाएंगी, ये चौपाल कैसे काम करेंगी और जो दिल्ली बॉर्डर पर किसान जमा है उन्हें आप कैसे मनाएंगे? देखिए, अगर ये उग्र रूप धारण करता है ये आंदोलन, तो ये सीधे सीधे संकेत करता है कि ये किसानों के द्वारा प्रेरित या किसानों के द्वारा नहीं किया जाएगा। उग्रता जो है ये, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि इसके पीछे जो शुरुआत से एक परसेप्शन क्रिएट किया गया, वो लोग जो अब इस आंदोलन के बीच में घुस गए हैं, वो लोग ये सारा का सारा जो प्रयोजन होगा वो उनके द्वारा होगा। तो इस किसान जो है शांति। मैम, लेकिन आप तो सरकार में हैं, आपके पास तो राइट है, आप भेजिए ना अपने लोगों को, आप सुरक्षा एजेंसियों को भेजिए, आप पुलिस फोर्स को भेजिए, आप ऐसे लोगों की पहचान करा के अलग कीजिए ना उन्हें। एजेंसीज जो है लगातार अपना काम कर रही हैं, कभी हमने देखा भी, और लगातार जो है टीवी के ऊपर डिबेट्स भी हो रही हैं, खबरें भी आती हैं हर मीडिया प्लेटफॉर्म पे। शुरुआत में मैंने जिक्र भी किया था और सारे के सारे एविडेंसेस हैं। पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो अन्नदाता है, जिसका स्थान भगवान के रूप में होता है, भगवान तो नहीं इस तरीके से मारता पीटता या चीजों को खराब करता है ना। जहाँ तक टोल प्लाजा का सवाल है, ये हमने पहले भी देखा है कि किसानों की जब आवाज उठी है, अक्सर वो लोग टोल प्लाजा के ऊपर कब्जा करते हैं और एक सांकेतिक रूप होता है कि अपनी बात कहने का, परंतु किसी को मारते पीटते या किसी का कत्ल नहीं करते हैं, तोड़ फोड़ नहीं करते हैं। ये किसानों का चरित्र नहीं होता है। सहमत हूं आपसे। छल कपट से दूर होते हैं, भोले भाले किसान होते हैं। संघर्ष का जीवन उनका बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने खूब करीब से देखा है, कई किसान परिवारों को करीब से जानती हूं। और तकलीफ मैम सिर्फ इस बात की हो रही है कि राजनीति हर पार्टी किसानों के आंदोलन को लेकर कर रही है, इनकी तकलीफ नहीं समझी जा रही। अगर राजनीतिकरण हो रहा है, अगर कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं, तो ये काम सरकार का भी होता है, सुरक्षा के लिहाज से भी और साथ ही साथ आंदोलन उग्र ना हो इस लिहाज से भी। इस एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। प्रदर्शनकारियों के बीच में कुछ असामाजिक तत्वों के होने का यह अलर्ट है। किसानों के आंदोलन में हिंसा होने की आशंका जाहिर की है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है और ये बताया है कि इसमें कम से कम 10 असामाजिक संगठनों का हाथ है और कुछ असामाजिक तत्व इसी भीड़ के बीच में मौजूद है और हो सकता है कि किसान आंदोलन में हिंसा हो जाए, ऐसी आशंका जाहिर की गई है सुरक्षा एजेंसियों के जरिए। इसी बीच आपको जानना जरूरी है किसानों का मुद्दा आखिर है क्या और क्यों 17 दिन से किसान सड़कों पर हैं। सरकार से सवाल हुआ है, सरकार ने क्या जवाब दिया है। किसानों का मुद्दा है कृषि सुधार कानूनों को रद्द किया जाए। सरकार कह रही है हमने खुले मन से विचार करने के लिए बात कही है, हम खुले मन से विचार करेंगे भी, लेकिन बातचीत तो कीजिए, सुझाव तो दीजिए। किसान कह रहे हैं मांगे पूरी होंगी नहीं, अगर कृषि कानून वापस नहीं होगा तो हम सड़कों से हटेंगे नहीं। एमएसपी को लेकर चिंताएं हैं, सरकार कह रही है एमएसपी पर हम लिखित में आश्वासन देंगे, आप एमएसपी पर किसी भी तरह की फिक्र मत कीजिए। जमीन पर उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, ये किसानों का डर है। कह रहे हैं खेती जमीन यही तो हमारी अपनी है, अगर ये भी उद्योगपति ले लेंगे तो क्या बचेगा। सरकार कह रही है किसान की जमीन पर कोई ढांचा नहीं बनेगा, इससे बेफिक्र रहिए। एपीएमसी मंडियां कमजोर हो जाएंगी, ये किसान कह रहे हैं। सरकार कह रही है राज्य सरकारी प्राइवेट मंडियों का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी, ऐसी आजादी होगी। इसके अलावा किसानों का कहना है किसानों की जमीन की कुर्की हो सकती है, फिर हम कहां जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, ये विकल्प दिया जा सकता है। ये सरकार का अपना तर्क है और सरकार कह रही है हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
पराली जलाने को लेकर जुर्माना और सजा हो सकता है, ये किसान कह रहे हैं, और ऐसे सभी केसेस को वापस लेने की मांग भी है। किसानों की आपत्तियों को दूर किया जाएगा, ये सरकार ने अपना तर्क दिया है और कहा है अगर इनको लेकर आपके मन में शंका है, सवाल है तो दूर किया जाएगा, बातचीत कीजिए। नए बिजली विधेयक को वापस लेने की बात किसान कह रहे हैं। किसानों के बिजली बिल की पेमेंट की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, ये सरकार कर चुकी है, कह चुकी है। मतलब कुछ बातों को लेकर सहमति बन रही है, लेकिन कुछ बातों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है और यही वजह है कि आज 17वां दिन आंदोलन का किसान सड़कों पर मौजूद है और लगातार परेशानियों से भी गुजर रहे हैं। सरकार के गले की फांस इसलिए भी बन गई क्योंकि आज 12 तारीख और फिर आगे 14 तारीख की बड़ी तैयारी किसानों ने की हुई है। इसी बीच किसान आंदोलन की सिंघू बॉर्डर से तस्वीर सामने आ रही है। सब्यसाची की रिपोर्ट देखिए। आज किसान प्रदर्शन का 17वां दिन है और इस समय मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूँ और जैसे आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में किसान यहाँ पे मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और स्टेज में आपको स्टेज भी दिखा दूं कि स्टेज में जो किसान संगठनों के लीडर्स हैं वो संबोधित कर रहे हैं। जो किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार किसानों की संख्या सिंघू बॉर्डर पे बढ़ती जा रही है और आज किसानों संगठनों की तरफ से कहा गया था कि आज जो प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी जाएगी और दो जो मेजर हाईवेज हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक किया जाएगा और किसानों की भारी संख्या इन हाईवेज पे धरना देगी। इनका यही कहना है हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए और सरकार अपने तरफ से भी कोशिश कर रही है क्योंकि सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने ये ऐलान किया है कि वो 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, 700 डिस्ट्रिक्ट्स में करने वाले हैं। तो ये बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है कि सरकार चाहते हैं कि आगे का डायलॉग सेशन हो। वहीं किसान कह रहे हैं कि हमें एक फॉर्मल इन्विटेशन चाहिए, इन्विटेशन मिलने के बाद ही आगे की बातचीत की जाएगी। कैमरा पर्सन सुभाषिष दास के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली। इसी बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि किसानों को सरकार की बात मान लेनी चाहिए। बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। किसान आंदोलन चल रहा है और उसको लेकर खुफिया एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, जिस तरह से जो आंदोलन चल रहा है, आज और कई बॉर्डर जैसे आगरा एक्सप्रेस हाईवे भी बंद करने की कोशिश होगी, साथ ही साथ जयपुर एक्सप्रेस, क्या कहेंगे किस तरह? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट किसानों के इंटरेस्ट को हाईजैक करके इस एजिटेशन को लोगों का के दिमाग में इरिटेशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस एजिटेशन के जरिए। और जहां तक सवाल है किसानों की मांग क्या थी, एमएसपी की बात थी, किसानों की मांग थी मंडी हमारी सुरक्षित रहे, किसानों की मांग क्या थी कि खेत और खलिहान सुरक्षित रहे। अरे भैया, सरकार ने 100% एमएसपी की भी सुरक्षा की बात की, मंडियों की भी सुरक्षा की बात की, खेत खलिहानों की भी सुरक्षा की बात की। अब क्या है? अब दिक्कत यह हुई है कि कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर इस पूरे के पूरे जो मुद्दा है उसको हाईजैक करके अपने निहित स्वार्थ और अपने जो है वो साजिशी स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश कर। अच्छा नकवी साहब, जिस तरह से वहां पर पोस्टर जो दिख रहे हैं, एक खुफिया एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है, इसमें कहा क्या है कि 10 ऐसे तत्व हैं जो संगठन हैं जो कि हाईजैक करने की कोशिश है। देखिए, आप एक बात सोचो, किसानों को लेकर के किसानों के झंडे के साथ ये शुरू हुई बात, उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है वो इन पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स के झंडे डोमिनेट करने लगे और अब किन लोगों के झंडे डोमिनेट कर रहे हैं, किन लोगों के एजेंडे डोमिनेट कर रहे हैं, वो सामने दिखाई पड़ रहा है। ये अनफॉर्चुनेट है और किसानों को, भोले भाले किसान हैं हमारे, बहुत ही समझदार किसान हैं, उनको भी ये बात समझना चाहिए कि उनके कंधों पे बंदूक रख करके कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो देश को पूरी दुनिया में बदनाम कर रही हैं और किस साजिश और षड्यंत्र के तहत ये सारे लोग अपनी एंट्री करके इस पूरे के पूरे मुहिम को हाईजैक कर रहे हैं। लेकिन ऐसे तत्व किस तरह सक्रिय हैं जबकि सरकार, केंद्र सरकार आपकी है और इस तरह से ये तत्व सक्रिय? देखिए, इस तरह के जो षड्यंत्रकारी और साजिशी लोग होते हैं वो ऐसे माहौल और ऐसे इस तरह के मुहिम में हमेशा जो है वो कोशिश करते हैं कि उसको हाईजैक करें और करने की कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं होंगे। सरकार पूरी चौकन्नी है, आप फिक्र मत करिए, किसानों के हित के लिए भी चौकन्नी है और देश के हित के लिए भी चौकन्नी है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
और जैसे कि इससे पहले बड़ी खबर हमने आपको बताई भी, सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुस चुके हैं, किसी भी तरह से हिंसा हो सकती है। इसी को लेकर अजय उपाध्याय जी, सवाल मेरा आपसे है, अगर इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो रहा है, अगर कांग्रेस कह रही है कि हम तो इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है, तो आप कहिए कि शर्मनाक है ये, और शर्मनाक है वो पार्टी, वो संगठन जो किसानों को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें बहकाने या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया है कि हिंसा हो सकती है। ये किसान नहीं है जो मारपीट करे, ये किसान नहीं है जो मारकाट करे, हंगामा करे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से यूं हाथ जोड़कर बैठे हैं कि सरकार मांगे मान ले। हाँ, किसान 17 दिनों से इसी तरह हाथ पैर जोड़कर बैठे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही कर रहे हैं, लेकिन सरकार का नियत क्या है? इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में क्या सरकार का कोई दायित्व तो नहीं है कि इस सर्द हवा में 11 लोगों की जान जा चुकी सरकार जो है वार्ता पर वार्ता दिखावे के लिए कर रही है और पूरे आंदोलन को भटकाने का प्रयास कर रही है। कभी राष्ट्रद्रोही बताती है, कभी माओवादी बताती है, कभी पाकिस्तान प्रायोजित बताती है, कभी खालिस्तानी बताती है। इससे दुखद क्या हो सकता है? और अभी देखिए मंत्री, लगातार उनके मंत्री क्या बोलते हैं। अभी जैसे नकवी साहब ने क्या बोला कि ये किसी के कंधे पर, अरे भैया आप तो खुद अन्नदाता के कहीं ना पेट में लात मरना अजय जी, ये सवाल आपसे क्यों नहीं होना चाहिए? अजय जी, ये सवाल आपसे क्यों नहीं होना चाहिए? लंबे समय तक देश पर राज किया ना, किसान कह रहे हैं कोई पार्टी हमारी नहीं है, कोई पार्टी हमारी नहीं है। अगर आपकी सरकार में किसानों की दशा पर काम होता तो किसान आज सड़क पर नहीं होते। सर 10 सेकंड का समय दीजिए मुझे, 10 सेकंड से। मैं आप ही से तो पूछ रही हूँ, आपको 20 सेकंड दिए। ये पहला आंदोलन ऐसा है इस देश के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में, जब किसानों को अपने ही अधिकारों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कानून के विरुद्ध आंदोलन करना पड़ रहा है, अधिकार मांगने के लिए नहीं। आज तक जितने आंदोलन हुए, सभी आंदोलन में किसान क्या मांगते थे? उनके आय दोगुनी होनी चाहिए, उनका बिजली और पानी का जो रेट है वो कम होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनका बाकी सुविधा उनकी बढ़नी चाहिए। पहला आंदोलन है जब सरकार ने 3 काले कानून बना दिए उनके ही अधिकारों को छीनने के लिए। उनके कहीं ना कहीं पेट पर लात मारना चाहती है सरकार, और किसान जो है उस आंदोलन के विरुद्ध में रोलक ट्रैक की तरह पहली बार इस देश में विरोध कर रहे हैं कि भैया पहले कानून वापस लो, फिर हमारे विचार विमर्श होंगे कि हमारा अधिकार कहां सुरक्षित है। धनदाता के लिए अनिला मैम, बीजेपी तो बड़े प्री प्लान तरीके से चलती है ना हर चीज पर। और आप देखिए, मैं तो ना आपकी पार्टी की कार्यकर्ता हूं, ना मैं किसी पार्टी का फेवर करती हूं, लेकिन ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूं। गांव देहात के जो लोग हैं वो बताते हैं उत्तर प्रदेश में कि गन्ने का पेमेंट वक्त से आ जाता है। कई लोग ऐसे मिले जो कहते हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें घर मिल गया, मकान मिल गया, या उसके पैसे मिल गए। ऐसी कई बातें मैंने भी सुनी है, किसानों के लिए कई काम किए हैं। लेकिन क्या इस बार सरकार फेल हो गई? क्योंकि किसान बार बार कह रहे हैं अगर हमारे हित का बिल था, हमसे मशवरा तो लिया होता। जो चौपाल अब लगाने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ पहले किया होता, पहले किसानों से मशवरा होता, फिर कानून आता, तो शायद बेहतर होता। नहीं, देखिए मैं यहाँ पर दो बात कहूंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि किसान नेताओं के साथ लगातार 2014 से मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ, क्योंकि जो किसान नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासतौर से, उन सब के टच में मैं रहती हूँ। लगातार बैठ के होती रही हैं किसान नेताओं और सरकार के बीच में, चाहे वो मंत्री के स्तर की रही हो या वो सचिव के स्तर की रही हो, पर लगातार बैठ के होती रही हैं। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में या फिर योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, जितना काम किया है डंके की चोट पर मैं कहती हूँ कि किसी और सरकार ने कभी भी नहीं किया है। अजय उपाध्याय जी अब आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि किसी भी आंदोलन में ऐसे जो पोस्टर्स हैं जो हाथ में लिए हुए खड़े हुए हों, गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज या वरवरा राव या आनंद तेलतुम्बे या उमर खालिद, शर्जील इमाम, इन लोगों के पोस्टर लेकर बैठना और एक सबसे बड़ा जो किसान ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय किसान यूनियन उर्गन पंजाब का, वहां पर बैठे हुए थे, क्या ये उचित है? मैम आपने तो खुद ही कहा ना, आपने खुद ही कहा ना, ये खबर हमने ही ब्रेक की ना मैम, कि सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, असामाजिक तत्व घुस गए हैं, ये लोग किसान नहीं है। तो आप लोगों को भी फिक्र होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, ऐसे लोगों को छांटकर आप बाहर निकालें।
नहीं, बिल्कुल छांट कर बाहर निकालेंगे, तो अपनी एजेंसीज काम करें। यही शुरुआत में मैंने कहा भी था कि ये लोग किसान नहीं हैं, ये हाईजैक कर रहे हैं किसान आंदोलन को। अभी अजय उपाध्याय जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, भारतीय किसान यूनियन के विंग युवा विंग प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं दिगंबर सिंह जी। इनसे हमें बातचीत कर लेनी चाहिए क्योंकि लेट से जुड़े हैं। दिगंबर जी, आज टोल प्लाजा फ्री करने की बात किसानों ने कह दी, दिल्ली आगरा दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने की बात कह दी, आगे आप और भी अग्रेसिव हो जाएंगे। आप कह रहे हैं बीजेपी दफ्तरों का घेराव करेंगे, बीजेपी मंत्रियों का घेराव करेंगे। ऐसे तो सर मामला बढ़ जाएगा। बातचीत पर बात कैसे बनेगी, कैसे आंदोलन खत्म होगा? किसान पहले दिन से ही बातचीत के लिए तैयार, किसान भी यही चाहता है। किसान कोई खाली नहीं, उनका रास्ता तो बड़ी मजबूरियों में अपनाना पड़ता है। अभी हमारी भाजपा की साथी कह रही थी कि हमने बहुत काम किया है। क्या 2 या 4 काम बता सकते हैं किसान के हित में? 1-2 काम कोई बता सकती है? दिगंबर जी, पोस्टर कहां से आ गए? किसान आंदोलन में शर्जिल इमाम, उमर खालिद, इनके पोस्टर कहां से आ गए? विवाद क्यों हो रहा है? देखिए, ये काम जो प्रशासनिक मशीनरी है, इंटेलिजेंस आईबी है और एलआईयू वगैरह है, वो किसानों को अरेस्ट करने का काम तो कर रही है। क्या ये लोग नहीं पकड़, इन लोगों को नहीं पकड़ा जा सकता? इन लोगों को नहीं पकड़ पा रही इंटेलिजेंस? इनकी इंटेलिजेंस कहाँ है? आईबी कहाँ है? किसान आंदोलनों के बीच में बार बार आरोप लगाने के लिए मैं तो ये कहूंगा कि आंदोलन को बदनाम और खराब करने के लिए सरकारी मशीनरी ही इस तरह के कृत्य कर रही है। मैम, उम्मीद करते हैं अनिला मैम कि ये बात आप ऊपर तक जरूर पहुंचाएंगी। आप काफी सीनियर लीडर हैं और जी बोलिए। ये भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत साहब की उनके प्रवक्ता हैं, भारतीय किसान यूनियन से हैं प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर जी। कहाँ? नहीं, बहुत सारी भारतीय किसान यूनियन है ना, कौन से वाली से हैं ये? दिगंबर जी बता दीजिए। अरे किसान नेता है मैडम, इतना प्रश्न करने का नहीं, किस ऑर्गेनाइजेशन से मैं ये जानना चाह रही हूँ? किसान नेता है अनिला जी, ऐसी असंवेदनशीलता किसी किसान नेता के बारे में आपने देखा है? शांत रहिए, मुझे किसान नेता है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नहीं है, ज्यादा कुछ समझते नहीं है, जरा शांत रहिए। भाजपा का चरित्र चेहरा है। क्या इनका जो प्रश्न करे आप बैठा लेते हैं सुबह सुबह? उनके साथ नहीं, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से? अगर भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब की ऑर्गेनाइजेशन है तो इनसे आप ये पूछ लीजिए ना कि क्या राकेश टिकैत, क्या इनकी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से राकेश टिकैत जी या नरेश टिकैत जी ने जब ये कानून लेकर आए थे, ये ट्वीट नहीं किया था कि बाबा टिकैत की आत्मा को आज शांति मिलेगी? पूछ लीजिए आपके साथ बैठे हुए उनके। मैम, चूंकि वक्त की कमी है और माफी के साथ आप सभी को मैं रोक रही हूँ, बस मेरा कहना इतना सा है मैम, अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, सरकार बातचीत की पहल कर भी रही है, कोशिश कर भी रही है, लेकिन ये जो असामाजिक तत्व हैं, हिंसा बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ये अपनी तरफ से आप पुरजोर कोशिश कीजिएगा। और जैसे कि दिगंबर जी भी कह रहे थे, आपकी सत्ता है, आपके हाथ में सब कुछ है, ऐसे लोगों को निकालिए, उखाड़ फेंकिए इन लोगों को यहाँ से। हिंसा करने का अधिकार यहाँ किसी को मिलना नहीं चाहिए। किसान भोले हैं, मासूम हैं, राजनीति उन पर कोई भी ना करे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। किसान आंदोलन का 17वां दिन है और जैसे कि हमने कहा, ताजा तस्वीरें, ताजा अपडेट, दिन भर मेगा कवरेज इंडिया न्यूज पर जारी रहेगी।